हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का ये आज हमारा क्लास पार्ट 8 है। दोस्तों, आज है 3 सितंबर, स्टडी समय। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। इसमें हम आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का पहले चैप्टर का क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर स्टडी समय सर्च कीजिएगा, STUDY स्टडी, फिर स्पेस देकर फिर SAMAY समय लिखकर सर्च कीजिएगा तो पीले कलर का लोगो आपको दिखाई देगा जैसा यूट्यूब चैनल का है। आप उस चैनल को, उस ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा, यदि A बराबर दिया गया है 1, 3, 2 तथा B बराबर दिया गया है 1, 3, 2, तो सिद्ध कीजिए कि AB डैश बराबर है B डैश A डैश के। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन सभी को हम लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया A का व्यू और B का व्यू। A का व्यू जो है वह कॉलम में दिया गया है, B का व्यू जो है वह रो में दिया गया है, और हमें निकालना है कि AB डैश बराबर है B डैश A डैश के। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले AB का गुणा करते हैं, उसके बाद हम उसको AB में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि AB डैश में परिवर्तित कर देंगे। तो हम यहाँ पर A इंटू B पहले हम इसको निकालते हैं। A का मान दिया गया है 1, 3, 2, फिर यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हम B का मान रखेंगे। B का मान दिया गया है हमारा 1, 2, 3। अब हम इसको गुणा करेंगे। तो आप गुणा करना हमने आपको बताया है पहले वीडियो में कि गुणा कैसे किया जाता है। 1 का गुणा 1 से, 1 1 करने 1, फिर दोस्तों 1 का गुणा 2 से 2, फिर 1 का गुणा 3 से 3। अब 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 होगा, उसके बाद 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 होगा, फिर 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 होगा। अब क्या करेंगे, अब 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 का गुणा 1 से यानी कि 2, फिर 2 का गुणा 2 से यानी कि हमारा 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4। उसके बाद 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6। तो ये आ गया हमारा AB का मान। लेकिन हमें क्या करना है, हमें AB डैश का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे AB डैश। ठीक है, AB डैश हमने लिख दिया। अब क्या होता है कि AB जो होगा और बराबर AB डैश, यानी कि जो रो में है वो कॉलम में चला जाएगा और जो कॉलम में है वह रो में हो जाएगा। यही हमारा परिवर्त अवयव होता है। तो हम क्या करेंगे, AB डैश निकालेंगे। तो ये देखिए, ये है रो में। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे। इन सभी रो को हम कॉलम में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले हम रो का पहले कॉलम में लिखते हैं 1, 2, 3। अब दूसरे रो को हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे 3, 6 और 9 को, 3, 6 और 9। अब तीसरा रो है, इसको हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे 2, 4 और 6 को, 2, 4 और 6। ये तीसरा कॉलम हो गया। यानी कि क्या किया हमने इस AB को गुणा किया, हल किया, उसके बाद फिर AB डैश में बदल दिया, यानी कि AB के परिवर्त अवयव में हमने इसको चेंज कर दिया। तो हमारा क्या होगा, रो को कॉलम में हो जाएगा, कॉलम रो में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड, यानी कि B डैश और A डैश। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। B डैश और A डैश हमको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो ये है ये हमारा B है और ये हमारा A अवयव है। तो हम क्या करेंगे,
ए अवयव और बी अवयव को हम क्या करेंगे, ए डैश और बी डैश में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बी डैश, यानी कि ये जो बी डैश है और यहाँ पर ये रो है, तो हम क्या करेंगे, बी डैश करेंगे। तो हम इस बी को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी डैश। तो चलिए हम इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं रो को, तो हमारा आ जाएगा बी डैश। तो 1 2 1 2 और 3, ये 2 है, तो ये हमारा हो गया बी डैश। और क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब हम ए डैश लिखेंगे, यानी कि ये जो कॉलम में है ये रो में चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ए डैश, यानी कि 1 3 2। अब ये हमारा ए डैश बी डैश आ गया। अब हम इसको हल करते हैं। 1 का गुणा 1 से, यानी कि 1, उसके बाद फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे, यानी कि 1 का गुणा इस 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3। फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 होगा। फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6। फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। और फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो ये आ गया हमारा बी डैश और ए डैश। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी डैश बराबर किसके है, बी डैश ए डैश के। अब देख सकते हैं ये ए बी डैश है और ये बी डैश ए डैश है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हमारा क्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हो गया प्रूव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए थीटा बराबर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के, तो सिद्ध कीजिए कि ए थीटा इंटू ए बीटा बराबर है राइट हैंड साइड ए थीटा प्लस बीटा के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने सभी के मान को लिख लिया है। ए थीटा बराबर दिया गया है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमें निकालना है ए थीटा इंटू ए बीटा बराबर है ए थीटा प्लस बीटा के। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पर दिया गया था मैंने, जैसे कि ए थीटा बराबर दिया गया था कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए बीटा लिखते हैं, ए बीटा। अब ए बीटा बराबर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर थीटा दिया गया है, ए थीटा बराबर हमने लिखा कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे ए बीटा का मान, ए बीटा बराबर लिख देंगे यहाँ पर थीटा के जगह पर बीटा, यानी कि कॉस बीटा। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा, उसके बाद माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। अब हम इस अभी को बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ए थीटा इंटू ए बीटा निकालना है, यानी कि ए थीटा इंटू ए बीटा निकालना है। तो चलिए हम इन सभी के मान को रख देते हैं। हम पहले थीटा का मान को रखेंगे ए थीटा, फिर ए बीटा के मान को रखेंगे, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद फिर माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर ए बीटा का मान हम रख देंगे। ए बीटा है हमारा कॉस बीटा, दिख रहा है आपको, अब कॉस बीटा साइन बीटा, उसके बाद फिर माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। कॉस से इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से करेंगे। तो कॉस थीटा से कॉस बीटा को हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। फिर क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा है और माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम
इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन बीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन बीटा, फिर यहाँ पर क्या है साइन थीटा और यहाँ पर कॉस बीटा, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस बीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस बीटा। अब यहाँ पर हम अभी को बंद कर रहे हैं। अब हम इस नीचे वाले रो को इस कॉलम से, फिर इस नीचे वाले रो को फिर इसी कॉलम से हम गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा। ये कॉस बीटा है तो कॉस बीटा हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। और वैसे ही पहले से ही प्लस रहता है, और जैसे यहाँ पर कहीं मान लिया यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस का गुणा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, तो इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पर जैसे प्लस था वैसे ही प्लस रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और साइन बीटा को हम गुणा करते हैं, तो हो जाएगा हमारा, इससे गुणा करेंगे कॉस से, सॉरी गलत हो गया था, कॉस से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन बीटा के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा के। हमने क्या किया, ये माइनस है हमने इस तरफ ला दिया है, इसलिए हमारा हो गया है कॉस थीटा माइनस साइन बीटा के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। अब हम अगले कॉलम से गुणा करते हैं। इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे, माइनस साइन थीटा और इसके बाद फिर साइन बीटा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा। अब कॉस थीटा को कॉस बीटा से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। अब यहाँ पर जब हम इसको और सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो माइनस है, यहाँ पर ये प्लस माइनस कट जाएगा और हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस। तो हम यहाँ पर सीधे ही कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसको कर देते हैं माइनस। ठीक है, इसको हम गुणा करके बाहर ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन थीटा का हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा बराबर है, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा किसके बराबर होगा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन बीटा है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा है, तो यह जो होगा यह साइन थीटा प्लस बीटा का सूत्र है। तो हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस बीटा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर अगला लाइन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा। तो यह किसका सूत्र है, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और हो जाएगा हमारा ये साइन थीटा प्लस बीटा का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा प्लस बीटा का सूत्र होगा। यहाँ पर देखिए और ये देखिए दोनों सेम ही है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस बीटा का सूत्र। अब क्या है, अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा। तो हम इसको देखते हैं, चाहे इसको इस तरफ से पलट दें या फिर इसी तरह रहने दें। तो यह जो कॉस थीटा प्लस बीटा है, तो यही सूत्र हमारा हो जाएगा इसका भी, कॉस थीटा प्लस बीटा का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा प्लस बीटा। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये मान निकल के आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे, यानी कि हम इसका मान निकालेंगे ए थीटा प्लस बीटा का। तो हम चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, ए थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा था इसलिए थीटा आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा थीटा प्लस बीटा। तो हम क्या कर देंगे, थीटा के जगह पर हम थीटा प्लस बीटा रख देंगे। तो चलिए इन सभी में हम रखते हैं इस मान को। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस बीटा होगा और यहाँ पर साइन थीटा प्लस बीटा होगा और यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस बीटा होगा और यहाँ पर कॉस थीटा प्लस बीटा होगा। अब हम इस अवयव को बंद करते देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। हम इस क्वेश्चन नंबर 14 को आपको बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 15 आप जैसे डब्ल्यू यानी कि घर के लिए आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। इसके बाद हम अगला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से लगाना है, क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फिर 17 आपको हल कराएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हल कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि a बराबर दिया गया है अवयव में, तो दिखाइए कि a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i बराबर है 0 के, जहां i क्या है, द्वितीय क्रम का इकाई अवयव है, यानी कि द्वितीय क्रम का यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पर a लिख दिया और यहाँ पर हमको इस समीकरण का मान हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले a स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। a स्क्वायर, हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर होता है a गुणे a के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 4 3 2 5 हमने a अवयव को लिख दिया। फिर हम इसी अवयव को फिर दोबारा लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर का अवयव। तो 4 3 2 और 5 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसको गुणा करके हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। चार का गुणा 4 से यानी कि 16, फिर प्लस 3 का गुणा 2 से यानी कि 6 हो गया। फिर 4 का गुणा इससे कॉलम से करेंगे तो 4 का गुणा 3 से यानी कि 12, प्लस 3 का गुणा 5 से यानी कि 15। अब इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो 2 का गुणा 4 से यानी कि 8, प्लस 5 का गुणा 2 से यानी कि 10, फिर 2 का गुणा 3 से यानी कि 6, प्लस 5 का गुणा 5 से यानी कि 25। अब हम इसको हल करते हैं। ये a स्क्वायर का मान है। अब हम इसको हल करेंगे। 16 और 6 22, 12 और 15 27, 12 15 कितना हुआ, 27 हो गया। और 8 और 10 यानी कि 18, और 25 और 6, 25 6 कितना हुआ, 31। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 31। ये हो गया है हमारा a स्क्वायर का मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम 9a का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि ये यहाँ पर दिया गया है 9a। तो हम 9a का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9a यानी कि 9 लिखेंगे, फिर गुणा करके a का मान लिख देंगे। तो a का मान क्या था हमारा, a का मान है 4 3 2 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 3 2 5। 4 3 2 5 है तो हम 4 3 2 5 लिख दिए। उसके बाद अब हम इसको 9 से इस अंदर के अवयव वाली संख्या से हम गुणा करेंगे। तो 9 चौक 36 कितना हुआ, यहाँ पर हो गया हमारा 36। 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। यह आ गया हमारा
9a का मान। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 14i के मान को ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14, फिर यहाँ पर लिखेंगे i, यानी कि ये 14i है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 14 और गुणा का निशान लगाएंगे और i का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम दिए गए हैं, यानी कि ये जो i है ये हमारे द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह है। तो हम क्या करेंगे, द्वितीय क्रम के इकाई आव्यूह को लिखते हैं 1 0 0 1। अब हम इसको अंदर इसी संख्या से गुणा कर देंगे 14 से, तो हो जाएगा हमारा 14 करने 14, 14 से 0 का गुणा करेंगे तो 0, फिर 14 से 0 का गुणा करेंगे तो 0, फिर 14 का 1 से गुणा करेंगे तो 14। तो ये आ गया है हमारा 14i का मान। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मान को अब हम उन समीकरण में हल करते हैं, यानी कि इन समीकरण में रखकर हम हल करेंगे। तो चलिए इन समीकरण में हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर के मान को रखना है। तो क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मान है 22, 27, 18 और 31। ए स्क्वायर का मान हो गया। फिर यहाँ पर है -9, -9 है। अब हम यहाँ पर -9 के मान को रख देंगे, -9a के मान को हम रख देंगे। तो -9a का मान है हमारा 36, 36 के बाद 27 और 18 और 45। अब क्या है, यहाँ पर +14i दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हम 14i के मान को रख देंगे। तो हम चलिए 14i के मान को हम रखते हैं 14 0 0 और 14। तो ये हमारा मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले घटाएंगे, फिर इसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो चलिए हल करते हैं। 22 - 36 यानी कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 और उसके बाद फिर 1 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये -36 जो है ये +22 से बड़ी है, इसलिए हमारा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह। अब हम 22 में से -36 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -14। उसके बाद 27 में 27 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद फिर यहाँ पर 18 है, यानी +18 यहाँ पर -18 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं तो माइनस प्लस कट जाएगा, यानी कि +18 और -18 कटकर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है 31 -45, 31 में -45 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -14 आएगा। अब उसके बाद फिर हम इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों घटाने पर हमारा ये आया है। अब इसके बाद फिर प्लस इस संख्या को रख देंगे, तो प्लस करके इन संख्या को हम ऐसे रख दे रहे हैं 0 14। अब हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी मान को हम रखते हैं। 14 + 14 - 14, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। 0 को 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, फिर 0 से 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। -14 + 14, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है माइनस, यानी कि -14 + 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, यानी कि यह किसका मान है, यूनिट मैट्रिक्स का, यानी कि इकाई आव्यूह का मान है i। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर ये 0 था, तो हमारा आंसर आ गया है 0 का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है यहाँ पर, यदि f(x) बराबर है हमारा समीकरण x² - 5x + 6 के, तो fa यानी कि fa का फलन जो है उसका मान बताइए। यदि a बराबर दिया गया है हमारा इतना और संकेत में दिया गया है fa फलन का a² - 5a + 6, यानी कि हमें इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर f(x) फलन दिया गया है हमारा, यहाँ पर f(x) फलन है तो हम यहाँ पर x लिख रहे हैं
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ए फलन है, ये एफ ए फलन है, तो एफ ए फलन जब हम रखेंगे तो हमारा एक्स के जगह पर ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान करने वाली बात यह है कि इस आव्यूह के समीकरण में लास्ट में जो संख्या रहती है उसके बगल आई मैट्रिक्स यानी कि जो इकाई आव्यूह होता है उसका मान लगा रहता है, तभी हमारा वो जो है समीकरण वही हमारा संपूर्ण समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आई लिख देंगे बगल में, यहाँ पर अब हम आई लिख देंगे तो ये हमारा हल हो जाएगा। तो चलिए इसी समीकरण में हम इसको रखकर हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर का मान हम निकालेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, 2 1 3 1 -1 और 0, फिर गुणा करेंगे, फिर इसी को लिख देंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब हम इसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। दो का गुणा 2 से यानी कि 4, प्लस 0 का गुणा 2 से यानी कि 0 होगा। 1 का गुणा 1 से प्लस 1, फिर 2 का गुणा 0 से 0, 0 का गुणा 1 से यानी कि 0, फिर 1 का गुणा -1 से यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अब हम इस आव्यूह को बंद कर देते हैं। अब हम इस रो को इन तीनों कॉलम से हम हल करेंगे, गुणा करेंगे इनका। 2 का 2 से 4 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से 2 होगा, 3 का गुणा 1 से तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का गुणा 0 से करेंगे। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 होगा, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा +1। अब 3 का गुणा -1 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -3। फिर क्या होगा, 2 का गुणा अब हम इस कॉलम से करेंगे। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे, यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3 का गुणा 0 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस रो का जो गुणा है इन तीनों कॉलम से हम करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 का गुणा 2 से यानी कि 2, फिर प्लस का चिन्ह, फिर -1 का गुणा 2 से यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पर हम सीधा -2 करते हैं, यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 1 से यानी कि 0। उसके बाद 1 का गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा। -1 का गुणा 1 से -1, ये -1 है। उसके बाद फिर 0 का गुणा -1 से यानी कि 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 से यानी कि 1, प्लस -1 का गुणा 3 से यानी कि -3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3। अब 0 का गुणा 0 से यानी कि +0। अब हम इसको हल करते हैं। 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ पर हो गया है हमारा 9। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 घटाएंगे -3 में तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर -2। उसके बाद 3 और 2 5, उसके बाद यहाँ पर -2 और +2 तो कट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 0। उसके बाद फिर यहाँ पर है -1 तो हम लिख देंगे यहाँ पर -1। अब 1 में -3 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा -2। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर का मान, यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5a का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं, जैसा कि समीकरण में दिया गया है। अब हम 5a का मान ज्ञात करेंगे।
तो चलिए 5a का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5a, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 के मान को रख देंगे। a का मान कितना है 2 0 1, फिर 2 1 3 1 -1 और 0, यह a का मान है। अब हम इसको अंदर 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 5, उसके बाद फिर हम इससे गुणा करेंगे इस रो से, तो 10 5 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 -5 और 0। ये आ गया है हमारा 5a का मान, 5a का मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6a से गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम 6i से गुणा करेंगे। 6i दिया गया है बस 6 और i, यानी कि यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसलिए हमारा जो i का मान होगा यहाँ पर 6 लिखेंगे, गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर i के मान को हम लिख देंगे, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम वाले i का मान होता है यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ये है। यूनिट मैट्रिक्स में सभी विकर्ण जो होंगे, विकर्ण के सामने जो ये विकर्ण होगा, इस विकर्ण लाइन में जितने भी अंक होंगे वो सभी 1 होंगे, और विकर्ण के इस तरफ और विकर्ण के इस तरफ इन सभी मान क्या होंगे 0 होंगे, तो यह हमारे यूनिट मैट्रिक्स होंगे। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया i के मान को। अब हम 6 से इसमें अंदर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सभी मान को अब हम उस समीकरण में पुट कर देते हैं। तो समीकरण है दोस्तों हमारा, समीकरण था हमारा fa बराबर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, अब इस मान में हम समीकरण के सभी मान को अब हम लिख देते हैं, a स्क्वायर 5a और 6i के मान को। तो चलिए पहले हम a स्क्वायर के मान को हम रखते हैं। ये a स्क्वायर का मान है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर के मान को, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। a स्क्वायर का मान है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। ठीक है, अब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 5a के मान को हम रख देंगे। तो 5a यानी कि ये जो है हमारा ये 5a का मान है। तो अब हम 5a के मान को अब हम रख रहे हैं। ये 5a का मान है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। तो ये हमारा 5a का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 6i के मान को रख देंगे। इस 6i के मान को अब हम रख रहे हैं। तो 6i का मान ये है हमारा, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, अब ये है हमारा 6i का मान। तो हम क्या करेंगे, +6 है तो प्लस करेंगे और 6i के मान को अब हम रख रहे हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब पहले हम इसको माइनस करेंगे। 5 में से -10 घटाएंगे तो -5 होगा। -1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर -1 होगा। और यहाँ पर 2 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, अब इसमें से हम इस कॉलम को, इस रो को घटाएंगे, इस रो में से इस रो को। तो 9 में से -10 घटाएंगे तो -1, फिर यहाँ पर -3 और यहाँ पर -5 यानी कि -7। फिर 5 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पर है 0 यानी कि यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -5। यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये प्लस वाली ये जो -5 है ये संख्या बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, यानी कि -6। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा
-2। अब हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इस मान को हम रख देंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मान को अब हम हल कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा 6 मतलब -5 है प्लस 6 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। ठीक, यहाँ पर -1 में से 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -1, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3। ठीक, यहाँ पर है -1, यानी कि इस 0 में जोड़ेंगे तो हमारा माइनस ही रहेगा, वैसे ही संख्या रहेगी जितनी संख्या दी गई है। तो -1 है तो हमने -1 रख दिया। यहाँ पर -7 है और यहाँ पर +6, यानी कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर -1। यहाँ पर 10 है, यहाँ में 10 में से 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। उसके बाद फिर आगे देखिए, यहाँ पर हम -5 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर -5, और यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 0 है तो हमारे हो जाएगा -6, और यहाँ पर -2, यहाँ पर है 6, तो हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि प्लस वाली संख्या जो है वह बड़ी है, यानी कि -2 और +6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, और यही हमारा राइट आंसर